Assalamualaikum students. I hope you are doing well. Welcome to my channel Chemical Minded and welcome to the course Inorganic Electronic Spectroscopy. So here is the question that how to find ground state and excited state in a system by product method. सिंपल सी बात है कि हमारे पास D1 सिस्टम गिवन है। D1 सिस्टम के अंदर हाँ ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है और ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के अंदर हमें पता है कि कुछ इस तरह की स्टेट होती है। अब ये हमारे पास होता है T2G और D1 सिस्टम है, तो इसका मतलब है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और ये अबव EG है क्योंकि दो ऑर्बिटल्स हैं। अब T2G के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हमने शो कर दिया है T से। दिस इज़ द ग्रुप थ्योरेटिकल टर्म और स्टेट। EG के अंदर कुछ भी नहीं है, EG ज़ीरो है। तो अगर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अगर मौजूद होते ये कम्प्लीटली फिल होता ये वाला ऑर्बिटल, तो यहाँ पर हम इसको A कह देते। उसके अलावा अगर ये हाफ फिल भी होता, यानी एक इधर, तो तब भी इसको हम A कह देते। और अगर ये बिल्कुल खाली एम्प्टी है तब भी ये इसको हम A से शो करेंगे। A मीन्स यूनिटी, तो यूनिटी मीन्स वन। और जब हम ग्राउंड स्टेट इसकी फाइंड आउट करेंगे ग्राउंड स्टेट, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो T मल्टीप्लाई बाय A इट इज़ इक्वल टू T। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं ग्राउंड स्टेट के यहाँ D1 सिस्टम के अंदर जो ग्राउंड स्टेट होगी वो T होगी। यू कैन रिलेट दिस T विद द ऑर्गल डायग्राम ऑफ D टर्म, क्योंकि D1 सिस्टम जो होता है ये डी टर्म के अंदर आता है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आई रिकमेंड यू कि आप वो वीडियो लेक्चर देखें जिसके अंदर ऑर्गल डायग्राम्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। देन हम बात कर लेते हैं D6 सिस्टम की। D6 सिस्टम और ये हाई स्पिन केस है, क्योंकि हम जब ऑर्गल डायग्राम्स की बात करते हैं तो हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की असल में बात कर रहे होते हैं। तो D6 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स केस है और इसके अंदर हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है वो कुछ इस तरह से होगी। और 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर T2G हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे EG 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, तो इसका मतलब है इसको हम यूनिटी कह सकते हैं, यानी कि A कह सकते हैं। ये हाफ फिल्ड नहीं है, इसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन कम होता तो ये भी हाफ फिल्ड होता, तो लेकिन नहीं है, तो हम इसको कह देंगे कि ये है T। अब यहाँ T से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करके या ट्रांजिशन करके ऊपर जाएंगे, तो ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ होगी, यानी कि T to A होगी। तो फिर ग्राउंड स्टेट जो है वो क्या होगी? ग्राउंड स्टेट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिंपल T मल्टीप्लाई बाय A दैट इज़ इक्वल टू A। तो यहाँ दैट इज़ इक्वल टू T सॉरी। तो यहाँ से भी हम ग्राउंड स्टेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब आपके पास जो ट्रांजिशन होगी वो T to A होगी। देन जब आप बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट की, इसकी एक्साइटेड स्टेट की, तो एक्साइटेड स्टेट हमने D1 की भी डिस्कस करनी है। ये तो बात हो गई ना ग्राउंड स्टेट की। अब आते हैं एक्साइटेड स्टेट पर। एक्साइटेड स्टेट ये है D1 सिस्टम की कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो मूव करके अपर डायरेक्शन में, अपर ऑर्बिटल में चला गया है, यानी ऐसे हो गया है, तो ये EG हो गया है 1। तो अब ये हाफ फिल्ड भी पूरा नहीं है, यानी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको हम कह देंगे ये E है। और ये कम्प्लीटली एम्प्टी है, तो एम्प्टी को हम A कह देंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है। अगर हाफ फिल्ड होता तब भी A, कम्प्लीटली फिल्ड होता तब भी A, अगर कुछ भी नहीं है तब भी A है। तो अब यहाँ पर हम कह देंगे कि एक्साइटेड स्टेट अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो A मल्टीप्लाई बाय E एक्साइटेड स्टेट दैट इज़ A मल्टीप्लाई बाय
ई वो इक्वल होगा ई के। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट हमने क्या फाइंड आउट की थी, टी, और एक्साइटेड स्टेट हमारे पास क्या आई, ई। दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ D1। बिल्कुल उसी तरह से हम D6 की भी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? Let me show you that these are the energy levels or orbitals। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके अपर डायरेक्शन में गया है, यानी यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गया है, तो ये ई जी अब हो गया है 3। तो अब ये ए नहीं रहा, अब ये हो गया ई। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है वो सेट हो गई है। यहाँ पर ये Tg3 है, तो हाफ फिल्ड, कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, तो इसको हम कह देंगे ये है ए। तो ए मल्टीप्लाई बाय ई, एक्साइटेड स्टेट हम इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय ई इज इक्वल टू ई। तो इसके अंदर अब क्या होगा, इसमें भी जो ग्राउंड स्टेट है वो टी होगी। दिस इज द ग्राउंड स्टेट जो कि टी है, और जो एक्साइटेड स्टेट है वो है ई। और यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं ऑर्गल डायग्राम के साथ। सो लेट मी शो। सो इसी डायग्राम के ऊपर वापस आ जाएं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि आपने D1 और D6 को डिस्कस किया ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में। तो ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो एक्साइटेड स्टेट है वो आ रही है ई, जैसा कि आपने यहाँ पर भी फाइंड आउट किया और यहाँ पर भी फाइंड आउट किया ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में ई एक्साइटेड स्टेट आ रही है। उसके बाद आ जाए कि जो ग्राउंड स्टेट है वो कौन सी आ रही है, यानी लो एनर्जी वाला, तो वो T2 आ रही है। तो बिल्कुल उसी तरह से T2 हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, तो यहाँ पर भी हमने जो फाइंड आउट किया वो ग्राउंड स्टेट T ही है। So this was all about to find out the ground state and excited state in a system by the product method. I hope this will be helpful for you, and in the next video lecture inshallah we will discuss about some Tanabe-Sugano diagrams. That is the complex topic, so I will try my best. Then thank you so much for listening, and if you have not subscribed my channel then please subscribe it, like the videos. Thank you so much for listening again.